मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। शीला नाम की कोई लड़की है, एक साड़ी और एक लहंगा क्या की है, खरीदी है। उसने साड़ी को 10% लाभ पर और लहंगा को 25% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। उसके बाद उसने पाया कि साड़ी का कीमत लहंगा के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यानी जो साड़ी का क्या है, साड़ी का मान लीजिए साड़ी में यश का जो सीपी है वो लहंगा का एसपी के बराबर है, लहंगा के एसपी के बराबर। ये सवाल में बस बोला गया। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं साड़ी है, तो यहाँ मान लेते हैं साड़ी, उसके बाद एक लहंगा है, लहंगा, ठीक है। फिर मान लेते हैं इसको बेचने से पहले से तो इसको क्या किया गया होगा, खरीदा गया होगा, सीपी एसपी। बोला गया है साड़ी को कितना परसेंट लाभ पर बेचा गया, 10%। साड़ी को कितना परसेंट लाभ, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। यानी 10 की कोई चीज है, 10% लाभ पर एक एक्स्ट्रा में बेचाएगा तो कितना बेचाएगा, 11 में। यानी 10 का चीज कितना में बेचाएगा, 11 में। 10 का चीज कितना में, 11। फिर उसके बाद बोला है लहंगा पर कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी कोई चीज 4 की है और उसको 25% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना बेचाएगा, एक एक्स्ट्रा में बेचाएगा, 5 में बेचाएगा। यानी 4 में इसको खरीदा गया है और 5 में इसको क्या किया गया है। अब सवाल में बोला है कि साड़ी का जो सीपी है, तो साड़ी का सीपी क्या है, 10, और कह रहा है लहंगा के एसपी के बराबर है। तो लहंगा का एसपी यानी उसका विक्रय मूल्य क्या है, 5। तो क्या आपको ये दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों के एलसीएम लेकर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो बहुत आसान है कि 5 को बस 10 बनाना है तो इसमें कितना से गुना कर दो, 2 से। तो इधर भी आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। अब ऑल ओवर देखते हैं तो इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट या कितना परसेंट का नुकसान हुआ है। तो बताइए साड़ी का सीपी कितना है, 10, लहंगा का सीपी कितना है, 8। तो यानी दोनों का सीपी कितना हो जाएगा, तो सर 10 प्लस में 8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद देखिए अब साड़ी का एसपी कितना है, 11, और लहंगा का एसपी कितना है, 10। तो यानी दोनों का एसपी कितना है, 21। कितना है, 21। लिख देते हैं ऐसे जोड़ के फिर से, 11 प्लस में 10, 11 10 कितना हो जाएगा, 21। अब आप देखिए कोई चीज को कितना रुपए में खरीदा गया है और कितना रुपए में बेचा गया है, तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यह बताना है कि कितना परसेंट का उसको लाभ हुआ है। इसे मिटा देते हैं कि तो पुराने वाले डाटा है, अब देख लीजिएगा बात। आप बताइए इसमें प्रॉफिट कितना का होगा, 3 का, और 3 का प्रॉफिट हो गया। और नीचे हम लोगों का हमेशा कौन सा है, सीपी। तो सीपी यहाँ कितना है, 18, और मल्टीप्लाई 100%। तो हम लोग देख रहे हैं 3/18 को हम लोग लिख सकते हैं 1/6। 1/6 को हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कितना लिखा जाता है, 16.66%। इसका आंसर हो जाएगा 16.66%। बहुत आसान क्वेश्चन है।